अध्याय 1 मेमोरी, इसका महत्व। आम सोच वाले इंसान को मेमोरी के महत्व के बारे में समझाने में कोई अधिक मेहनत नहीं लगती, लेकिन तब भी ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मानसिक प्रभावों को बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का काम करना कितना जरूरी है। एक आम आदमी से मेमोरी का महत्व पूछा जाए तो वह इसके दैनिक जीवन में फायदे बताएगा, अगर यह सामान्य से ज्यादा विकसित हो। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो एक इंसान मेमोरी के बारे में अच्छी मेमोरी और उसके विपरीत बुरी मेमोरी के संदर्भ में सोचता है, लेकिन इस शब्द का इन चरणों से भी बड़ा और महत्वपूर्ण मतलब है। यह सही है कि हमारे रोज के बिजनेस, काम और किसी विभाग में एक अच्छी मेमोरी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिंदगी के किसी हिस्से में हमारा महत्व एक अच्छी मेमोरी पर निर्भर करता है। रोज के कामों में चेहरों, नामों, तथ्यों, घटनाओं, परिस्थितियों और अन्य चीजों की हमारी मेमोरी हमारे काम करने की क्षमता को निर्धारित करती है। पुरुष और स्त्रियों के सामाजिक वार्तालाप में ढेर सारे तथ्यों से सुसज्जित एक अच्छी मेमोरी इंसान को समाज का एक सम्मानित सदस्य बना देती है। विचारों की उच्च गतिविधियों में मेमोरी हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित करने में और उनको हमारी ज्ञानात्मक क्षमताओं में डालने में काफी मदद करती है, और इस तरह हमारी आत्मा अपनी मानसिक संपत्ति का आकलन करती है। मेमोरी वह माध्यम है जिससे हम अधिक से अधिक मानसिक काम करते हैं। सारा ज्ञान मेमोरी में समाहित होता है। मेमोरी वह प्राथमिक और मौलिक क्षमता है जिसके बिना कुछ और काम नहीं किया जा सकता। यह वह सीमेंट, डामर और सांचा है जिससे बाकी सारी क्षमताएं जुड़ी हैं। इसके बिना सारी जिंदगी और विचार एक असंबंधित कड़ी में होंगे। मस्तिष्क की कोई भी क्षमता अपनी ऊर्जा का प्रभाव नहीं डाल सकती। याद रखें, जब तक मेमोरी में वह आइडिया संग्रहित ना हो जो यह देख सके। मेमोरी कल्पना का कैबिनेट है, तर्क का खजाना है, विवेक का पंजीकरण है और विचार का काउंसिल चैम्बर है। महान जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने मेमोरी को सबसे आश्चर्यजनक क्षमता बताया था। जब तक मस्तिष्क पुराने अनुभवों को जमा करने और याद करने की शक्ति न रखे, तब तक कोई भी ज्ञान ग्रहण नहीं किया जा सकता। अगर कोई संवेदना, विचार या भावना मस्तिष्क से गुजर जाए और टिक कर न रहे, तब ऐसा लगेगा कि वह कभी आई ही नहीं थी और इसके वापस आने पर इसे पहचाना नहीं जा सकता। यह चीज ना तो बिना किसी ज्ञान के होगी, अतीत के अनुभवों को जुटाए बिना, और ना ही इसमें भविष्य के लिए कोई लक्ष्य, उद्देश्य या प्लान होगा, क्योंकि इसके लिए ज्ञान और मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। एक बुद्धिजीवी की सीख, कवि की कल्पना, चित्रकार की विलक्षण प्रतिभा, योद्धा की वीरता, ये सभी मेमोरी पर निर्भर करते हैं। मेमोरी के बिना चेतना भी अस्तित्व में नहीं आती, क्योंकि चेतना की गति अतीत से वर्तमान में जाती है, और अगर अतीत विलीन हो जाए तो परिवर्तन की कोई चेतना नहीं होगी। इसीलिए कहा जा सकता है कि मेमोरी समस्त चेतन अनुभवों में संलग्न रहती है। यह हर चेतन जीव का गुण होती है। चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में मेमोरी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसी की शक्ति पर प्रभाव प्राप्त किए जाते हैं। इसकी ही ताकत पर वे निर्भर करते हैं और इसी पर चरित्र और व्यक्तित्व का ताना बाना निर्भर करता है। हमारे अनुभव ही बड़ी सफलताओं का आधार है, और वे हमें खतरों के प्रति आगाह करने के साथ साथ उनसे हमारी रक्षा भी करते हैं। अगर मेमोरी हमारा साथ दे तो हम पुरानी गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं और उन्हें याद रखकर लाभ उठा सकते हैं और दूसरों की गलतियों से बच सकते हैं। जब मेमोरी खराब हो तो अनुभव और ज्ञान भी उसी अनुपात में खराब होंगे, और परिणामवश इंसान खराब बर्ताव और बकवास नजरिया रखेगा। कड़वे अनुभवों और सच्चे आनंद को कमजोरी से प्रस्तुत करने वाला चरित्र, जो बाद के समय में इसे पुनर्जीवित नहीं कर सकता, वह वास्तव में
नैतिक कमजोरी के नकाब में बौद्धिक कमजोरी का शिकार है। जब हमारे सामने वे चीजें हों जो हम पर वास्तव में प्रभाव डालती हैं और वास्तविकता के करीब हैं, तो वे हमारी इच्छा को जागृत करने की मूल्यवान परिस्थिति बन जाती है, जो खुशी के प्रति सच्चा मापदंड बनता है। शिक्षित इंसान इस मामले में हमेशा याद रखते हैं कि उन्हें किस चीज से आनंद मिला और किस चीज से उन्हें नुकसान हुआ, जिससे वे अपने शत्रु का मुकाबला कर सकते हैं, मानो वे सच्चे प्रभाव में हों। एक अच्छी और सटीक मेमोरी भले ही आनंद या दर्द के लिए हो, वह बौद्धिक आधार है जो खुद के लिए समझदारी और दूसरों के लिए सहानुभूति लाता है। इसीलिए हम देखते हैं मेमोरी का पोषण किसी एक मानसिक क्षमता के विकास से बढ़कर है। यह पूरे मानसिक विकास जैसा है या हमारे विकास के समान है। कई लोगों के लिए मेमोरी अनुस्मरण और याद करने का एक ही मतलब है। इस किताब का अध्ययन करने वाले को इनका अंतर समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वह सलाहों और निर्देशों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। इन शब्दों को देखते हैं। 18वीं सदी के अंग्रेज दार्शनिक जॉन लॉक ने अपने प्रसिद्ध लेखन मानवीय समझ पर निबंध में इन शब्दों के अर्थों का अंतर साफ बताया है। वे कहते हैं कि मेमोरी वह शक्ति है जिनसे हम उन विचारों को पुनर्जीवित करते हैं जो अपना प्रभाव छोड़ने के बाद गायब हो जाते हैं और नजरों से विलुप्त हो जाते हैं। जब एक ऐसा विचार बाहरी इंद्रिय में बिना किसी समान वस्तु के उभरता है, तो यह याद रखता है, और अगर यह मस्तिष्क द्वारा खोजने के बाद श्रम और प्रयास से पाया जाता है और दृष्टि में लाया जाता है, तो यह अनुस्मरण है। दूसरे शब्दों में, मेमोरी वह शक्ति है जिससे मस्तिष्क में पुराने प्रभावों और अनुभवों को वापस लाया जाता है। उस शक्ति से याद रखा या अनुस्मरण किया जाता है जिसमें पहला अपने आप होता है और दूसरा प्रयास से होता है। हम याद करते हैं क्योंकि हम प्रयास करके इसे वापस याद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। याद रखने का काम अपने आप होता है। दूसरे शब्दों में, जब मस्तिष्क बिना प्रयास किए याद रखता है, तो वह अपने आप काम करता है। दोनों शब्दों के संकीर्ण मतलब को देखें तो हम संयोग से याद रखते हैं और श्रम से अनुस्मरण करते हैं। और अगर हमारा प्रयास सफल रहा, तो जिसे हम बार बार याद कर रहे हैं, वह इस प्रयास के कारण हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छी तरह समा जाता है। नया मनोविज्ञान लॉक द्वारा दिए गए परिभाषा से थोड़ा अंतर रखता है। यह मेमोरी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ पुनर्स्मरण करने की शक्ति के लिए नहीं करता, बल्कि उसके हिसाब से इसका काम मस्तिष्क की उन समस्त गतिविधियों से है जो इंद्रियों के सारे प्रभावों को लेती और रखती हैं और मस्तिष्क के समस्त विचारों को गति प्रदान करती हैं, ताकि वे उन्हें अपने आप या कोशिश से बाद में वापस से इस्तेमाल कर सकें। लॉक द्वारा याद रखने और अनुस्मरण के अंतर को नए मनोविज्ञान द्वारा सही अपनाया गया है। यह पहले ही माना जा चुका है कि मेमोरी अपने सारे चरणों में विकास, संस्कृति, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के लिए सक्षम है। किसी अन्य मानसिक क्षमता की तरह या शारीरिक क्षमता की तरह, चाहे वह मांसपेशी हो या कोई अंग, इसे विकसित और मजबूत किया जा सकता है। लेकिन कुछ सालों पहले तक मेमोरी विकास करने वालों का सारा प्रयास अनुस्मरण को मजबूत करने में रहा है, जिसे लॉक ने एक विचार या प्रभाव के रूप में इस प्रकार परिभाषित किया कि जिसे मस्तिष्क द्वारा खोजा जाता है, श्रम और प्रयास द्वारा पाया जाता है और फिर नजर में लाया कि अनुस्मरण और चिंतन कैसे संबद्ध है। विचार से इंद्रिय के बीच कितना सूक्ष्म अंतर है। आइए अब बात करते हैं मुख्य बिंदु के बारे में। मेमोरी वह शक्ति है जिससे हम उन विचारों को दिमाग में फिर से जगाते हैं जो छपने के बाद गायब हो जाते हैं और नजरों से हट जाते हैं। याद रखना उस प्रक्रिया को कहते हैं जब एक विचार हमारे बिना किसी प्रयास के वापस उभर आता है। तो वहीं अनुस्मरण वह प्रक्रिया है
जब मस्तिष्क द्वारा खोजी गई चीज श्रम और प्रयास से ही लाई जा सकती है। कुछ साल पहले तक मेमोरी का विकास करने वालों का सारा प्रयास मेमोरी के उस चरण को विकसित करना था जिसे अनुस्मरण कहते हैं। याद रखें, उन विचारों और प्रभावों को पाना था जिन्हें मस्तिष्क द्वारा खोजा जाता है, श्रम और प्रयास द्वारा पाया जाता है और बाद में नजर में लाया जाता है। नया मनोविज्ञान इससे भी आगे जाता है। यह छात्र को सिखाता है, यह निर्देश देता है कि छात्र अगर मेमोरी में इसे अच्छे तरीकों से स्टोर करें तो बाद में यह चेतना के क्षेत्र में प्राकृतिक तरीके से और अपने आप प्रवाहित होगा। जब दिमाग इसके बारे में किसी संबंधित विषय या विचार से सोच रहा होगा और जिसे पुराने किसी तरीके या सिस्टम से कम ऊर्जा में अपने आप अनुस्मरण किया जा सकेगा।